अच्छा, मेलोनी की भी बात करेंगे उसके बीच में। सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ। आपको आइडिया होगा पिछले साल जो हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग हुई थी और बड़ी कामयाब मीटिंग हुई, पूरी दुनिया में पता चला कि यार ये कामयाब तरीन मीटिंग हुई है हिंदुस्तान को लेके। लेकिन आपको ये भी आइडिया होगा कि मेलोनी हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान का ड्रेस पहना, इवन के हिंदुस्तान के गाने पे उन्होंने डांस भी किया मेलोनी ने। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा पसंद है, हिंदुस्तान के लोग बड़े पसंद है, हिंदुस्तान के खाने बड़े पसंद है। और मुझे तो कहीं ये भी लगता है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़े पसंद है, उन्हें वो लाइक करती है। नहीं, ये मजाक वाली बात नहीं जो सब। लेकिन लाइक करने का मकसद ये मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की उन्हें पॉलिसीज पसंद है, उनके फैसले पसंद है, वो धड़ल्ले से बात करते हैं, उन्हें ये चीजें पसंद है। ये मेरे कहने का मकसद है कि उन्हें वो लाइक करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मेलोनी अब आपने G20 की जो मीटिंग हुई, जो मीटिंग हुई G20 की, जहाँ पे मेलोनी की इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। आपको ये भी आइडिया है कि वो हमेशा वायरल रहते हैं। मेलोनी की वीडियो हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। अब आप ये देखेंगे उधर पूरी दुनिया के सदर वजीर आजम आए हुए हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो है इन दोनों का उठाया जाता है, तस्वीरें इन्हीं की वायरल होती हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। फिर मेलोनी ने, इटली ने जो फैसला लिया वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा उस मीटिंग में क्या फैसले हुए, क्या बातें हुई। ठीक हो गया। तो मेलोनी ने सबसे पहले वो पाकिस्तान का जो कॉरिडोर है चाइना के साथ लेके सी पैक जिसे कहा जाता है, तो मेलोनी और इटली जो है, इटली उसका सारा उसमें इन्वॉल्व थे, मतलब उसके मेंबर थे, उसका हिस्सा थे ये। ठीक हो गया। लेकिन अब उन्होंने जो ऐलान किया ना, जो हिंदुस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडल ईस्ट आके यूरोप में जो जाएगा, तो उसने अब खुले लफ्जों में खुल के उसने ऐलान कर दिया है कि हम चाइना के सी पैक का हिस्सा नहीं है, अब आप हिंदुस्तान के पैक का हिस्सा हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इससे आइडिया ये होता है कि मेलोनी का पूरा झुकाव जो है ना हिंदुस्तान की तरफ है और हिंदुस्तान के वजीर आजम की तरफ है। ठीक हो गया। चाइना के मैं समझता हूँ कि परेशानी में तो आ गया। देखिए, चाइना के गुब्बारे में से जो है ना उन्होंने हवा निकाल दी है। अब तो चाइना का गुब्बारा फुस होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी इकोनॉमी में भी, उसके बिजनेस में भी, उसकी क्वालिटी में भी, उसकी फैक्ट्रियों में भी, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, हालांकि बात करें नो डाउट, अगर G20 की बात करें, पिछले साल तो ये कहा जा रहा था कि भाई क्योंकि इंडिया में G20 की मीटिंग हो रही है तो इसलिए मेन जो उनसे वो खबरों में इंडियन प्राइम मिनिस्टर होंगे डेफिनेटली। लेकिन इस दफा भी अगर हम बात करेंगे, अच्छा देखें, जिस मुल्क में हो रही है मीटिंग उधर तो खबरों में वायरल होना है या खबरों में बात होगी। अभी मैं जो आपको मेन मुद्दा बताने लगा हूं ना, अभी ये मीटिंग हो रही है ब्राजील में और ब्राजील उसके हेड हैं, उसे होस्ट कर रहे हैं उस मीटिंग को। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ब्राजील के वजीर आजम एक साइड पे बैठे हुए हैं और अमेरिका के वजीर आजम या सदर एक साइड पे बैठे हुए हैं और बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। इस चीज से क्या आइडिया होता है कि G20 के असल मेंबर या लीडर जो है ना वो ये तीन ही है। इससे ये नजर आता है। हालांकि फ्रांस के भी वहाँ पे हेड मौजूद हैं, इटली की भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, इवन अगर बात करें इजिप्ट और भी बहुत से कंट्रीज के वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो मेंबर है मौजूद हैं। लेकिन मेन ये वाकई में यूएसए के जो बाइडेन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की फोटो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, देखने वाली बात है। अच्छा, मेन एक और चीज बताता हूँ। देखें, उधर बैठ के जो बाइडेन के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग हुई है ना, वो मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई खास मीटिंग हुई है या उसमें बहुत बड़े एग्रीमेंट होंगे या उसमें बहुत बड़े फैसले होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी उधर की गवर्नमेंट चेंज हुई है, जो बाइडेन के बाद अब ट्रम्प आएंगे उधर, तो मुझे लगता है कि जब ट्रम्प आएंगे, जब हिंदुस्तान के इनके साथ एग्रीमेंट होंगे या बड़ी डील जो है ना जब होंगी। आबिद भाई, आपके ख्याल से ये सारी मीटिंग में सबसे मेन चीज आपके ख्याल से जो आपको लगता है कि यार ये जो सा एक स्टेप हुआ है या ये जो मीटिंग हुई है, बायलैटरल मीटिंग हुई है, ये बड़ी जबरदस्त है। मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका के सदर के साथ मुझे नहीं लगता कि इतनी खास कोई एग्रीमेंट हुए हैं, लेकिन उधर बर्तानिया के भी वजीर आजम आए हुए थे। उससे पहले आपको याद होगा ऋषि सनत होते थे उधर, हिंदुस्तानी वो थे। तो अभी जो उधर जो मौजूदा बर्तानिया के वजीर आजम है वो भी उधर मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ प्रॉपर उनकी मीटिंग हुई है, प्रॉपर बातें हुई हैं और उसमें क्या बातें हुई है वो चीजें जो मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा कनाडा में हिंदुस्तान से जो स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, वीजा लेके जाते हैं, स्टडी वीजा जो होता है वो पढ़ने के लिए जाते हैं। अब उससे क्या होता है कि उनके मुल्क में हिंदुस्तानी पैसा जा रहा है, हिंदुस्तानी करेंसी उधर जा रही है, ये हिंदुस्तानी डॉलर उधर जा रहे हैं, जो भी चीजें उधर जा रही है उनके मुल्क की इकोनॉमी में या उनके मुल्क को फायदा होता है चीज को लेके। लेकिन कैनेडियन ऐसे हैं कि हिंदुस्तानी स्टूडेंट भी उधर आते हैं और उनके इल्जामात भी लगाते हैं, उनसे पैसे भी कमाते हैं
और उनपे कभी जब मर्जी दिल करे मुंह उठा के कोई ना कोई इल्जामात लगा देते हैं। तो बरतानिया के वजीर आजम के साथ जो डील हुई है ना, मुझे ये लगता है, और मतलब ये डील हुई है उधर कि उधर अब स्टूडेंट जो है ना इटली कनाडा जाने की बजाय अब सारे इंग्लैंड जाया करेंगे, और इंग्लैंड की इकोनॉमी में भी फायदा होगा, इंग्लैंड के पैसे में भी फायदा होगा। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप बात कैसे हैं गोल्डन भाई, ठीक ठाक है? बीच में आ गए यार। चल अच्छा, बिल्कुल नो डाउट इस टाइम ये मीटिंग हुई है, पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करने की बात हुई है। इसके अलावा यूके के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, उन्होंने ये भी अनाउंस किया, देखने वाले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम इंडिया यूके फ्री ट्रेड जो है वो अपना करने जा रहे हैं, अपना आगे सेटअप करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप, इससे कनाडा परेशान होगा कि नहीं? जी कनाडा बिल्कुल परेशान होगा। अभी मैंने क्या बताया आपको कि कनाडा वो है कि हिंदुस्तान के साथ कारोबार भी करता है, हिंदुस्तान के स्टूडेंट भी उधर जाते हैं, हिंदुस्तान के वर्कर भी उधर जाते हैं, और वो हिंदुस्तान पे इल्जामात भी लगाता है। तो बहुत बड़ा नुकसान होगा कि अब सारा कुछ शिफ्ट होगा बरतानिया में, उधर सारा पैसा जाएगा, हर चीज उधर जाएगी, उनके स्टूडेंट उधर जाएंगे, तो नुकसान तो है भाई। ठीक है, और इस चीज में चाइना भी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है, जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। जाहिर बात है हर एक की अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होगी। मैं कहता हूँ आबिद भाई इन्हें भी साथ इंगेज करते हैं। आप मुझे बताएं क्या समझते हैं आप, जो अभी G20 की मीटिंग चल रही है, आपने अगर आपको आइडिया हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो हम अपनी तो गपशप कर रहे हैं। G20 की मीटिंग चल रही है, क्या समझते हैं इंडिया की पोजीशन इस टाइम क्या है, दूसरे कंट्रीज की क्या पोजीशन? मेरा इसमें आपके साथ सवाल भी होगा और थोड़ा सा जवाब भी साथ होगा। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये G20 की ब्राजील में मीटिंग हो रही है, हाँ। इसमें सारी दुनिया के जितने भी ममालिक के प्रेसिडेंट्स आए हैं और बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद हैं, और सबसे ज्यादा जो केमिस्ट्री सबसे ज्यादा जो मैंने इनके लाया, जितनी वायरल जो वीडियोस हो रही हैं और पिक्चर हो रही है, वो मोदी साहब की और वो जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मिलोनी, उनकी क्यों हो रही है? मैंने ये चीजें पाकिस्तान में ना ये वायरल है, ये मैंने इसको व्लॉग में देखा है और इसको बहुत ज्यादा हाइप पे जा रही है, और इस टाइम हॉट बना हुआ है इस टाइम। भाई आप तो ये बात कर रहे हो, मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मेलोनी पे इल्जाम लगा दिया है। इल्जाम नहीं, देखने वाले आपके ऊपर कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। उसकी रीजन ये है, आबिद भाई ने वैसे तो बता दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जाहिर बात है दो कंट्रीज जब बड़े कंट्रीज हैं, इटली भी एक बड़ा कंट्री है, इंडिया भी बड़ा कंट्री है, और वो ये फोटो तो नो डाउट जो वायरल पिछले साल भी हुई, अभी भी हुई, लेकिन उनके जो एग्रीमेंट, उनकी जो ट्रेड, उनके जो आपस में रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं। मैं एक व्लॉग में देख रहा था और सुन रहा था बड़े डीपली और बड़े शौक के साथ कि इसका जो उन्वान है, इसका जो इस दफा सब्जेक्ट है इसमें रखा हुआ कि इसको पूरी दुनिया से गुर्बत खत्म करने का मिशन है, और इसको उनकी कोशिश है जितने भी G20 के लोग हैं उनको खत्म किया जाए। और मैं एक हैरान इस बात में हूँ कि पाकिस्तान इस टाइम गुर्बत से कहाँ पे हम चले गए हैं। अगले वक्त के खाने के पैसे किसी के पास भी नहीं है। मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, और मुझे बात आप दोनों सीनियर्स कर रहे हैं, इतना आप लोगों का दिमाग है, इतना आप लोग इतने फोकस करते हैं, मुझे बताएं पाकिस्तान इसका मेंबर क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये बंदा तो हमें बड़ा अच्छा मिला है, इसके साथ मजीद भी गपशप करेंगे। ये बड़ी टेक्निकल बात की है कि भाई जो वाकई में जो मेन पॉइंट है G20 का इस दफा वो यही है कि पूरी दुनिया से हम गुर्बत को, हंगर को खत्म करेंगे। लेकिन आबिद भाई गुर्बत जिस कंट्री में ज्यादा है, अगर मैं इसी के ऊपर बात करना चाह रहा था कि इन्होंने मुद्दा ये उठाया है कि इस मीटिंग का मकसद ये है कि दुनिया से गुर्बत खत्म कर दी जाए। तो भाई इस टाइम मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा गुर्बत तो पाकिस्तान में चल रही है। तो पाकिस्तान को फिर G20 का मेंबर बनना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान G20 के नजदीक भी नहीं है। इवन के G20 में जो वो गेस्ट बुलाते हैं ना, एज ए गेस्ट बुलाते हैं, इवन के कीनिया जैसे मुल्क को भी बुला लिया, पता नहीं किस किस कंट्री को ये पिछली मीटिंग में बुलाया था। तो बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद को भी बुलाया था, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम का या पाकिस्तान का नाम कहीं भी नजर नहीं आता। देखें दुनिया में गुर्बत खत्म हो रही है, लेकिन पाकिस्तान जब खुद से अपनी गुर्बत खत्म करना नहीं ना चाहेगा चौधरी साहब, जब तक इस मुल्क की गुर्बत खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने हमेशा आपको ये चीज बताई है कि पूरी दुनिया में सबसे